हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बीपीसीएल स्टॉक के बारे में, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि स्टॉक जो है हमारा अप ट्रेंड में कंटिन्यू है और स्टॉक ने जो लो बनाया था वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बना हुआ था और ये लो बनने के बाद स्टॉक यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया और फिर स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया और अब मुझे लग रहा है कि स्टॉक ने आज हमारा लो बना दिया है और कैंडल भी हमारी हैमर बनी है। तो अब आपको क्या करना है कि लास्ट का जो लो बना है ये एक तो आपको अपना मेजर सपोर्ट लेवल लेकर के चलना है और अगर शॉर्ट टर्म में अगर आप काम करते हैं तो आज का जो लो बना है वो आप अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा। तो ये चीज तो हो गई यहाँ पे सपोर्ट लेवल की बात। और अब स्टॉक के टारगेट की हम बात करेंगे। तो टारगेट किस तरह से पता चलेगा वो मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले ये जो लो बना है इसको हम बना लेते हैं। तो ये लो अभी बन नहीं रहा है, मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूँ। ये देख लेते हैं किस तरह से ड्रॉ करना है। तो ये देखिएगा, इसको इस तरह से बना दिया। तो ये जो लो बना ये अब अपना सपोर्ट लेवल है 580 का और स्टॉक ने जो हाई बनाया था यहाँ पर बनाया था। तो ये अब स्टॉक का हमारा लेवल बनेगा पहला, भले छोटा टारगेट है पर चलेगा। ये पहला टारगेट रखना है 635 रुपए का। अभी स्टॉक 625 पर है और स्टॉक का पहला टारगेट हो गया 635 का। दूसरा टारगेट जो है वो आप देखेंगे तो यहाँ पर इस कैंडल की हाई का ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टारगेट है। और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा बना हुआ है 667 का और ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट ये हमें क्लोजिंग होते हुए नजर आना चाहिए इसके ऊपर स्टॉक, तब हमें एक बढ़िया टारगेट मिलेगा। तीसरा टारगेट रहेगा अभी का जो लेटेस्ट हाई 687 का। तो ये तीन टारगेट तो हो गए आपके छोटे छोटे, ठीक है। अब हमें स्टॉप लॉस भी लेकर के चलना है, टारगेट भी लेकर के चलना है। अब आपको क्या करना है कि जिस दिन मैंने ये जो स्टॉक में कैंडल बनी थी उस दिन कहा था कि अगर स्टॉक हमारे इस कैंडल की लो का ब्रेकआउट करेगा तो गिरावट जरूर आएगी। और उस केस में मैंने आपको कहा था कि पहला सपोर्ट लेवल आपको जो यहाँ पर जो अभी लेटेस्ट का हाई बना है इस कैंडल का ये रखना है और दूसरा इस कैंडल के लो का रखना है। पर स्टॉक में मैंने आपसे ये भी बात कही थी कि स्टॉक अगर अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा तो इस लो को मेंटेन करके ऊपर लो बनाएगा। और स्टॉक ने आज के दिन मुझे लगता है कि वही कैंडल बनती हुई नजर आई है पॉजिटिव हैमर टाइप से। और कल जैसे ही हमारा इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो आपको ये टारगेट दोनों मिलते हुए नजर आएंगे। अब हम यहाँ पर बात करेंगे पुराने लेवल्स की। क्यों? क्योंकि स्टॉक अगर हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो गिरावट आएगी जरूर और कहाँ तक आएगी वो हम यहाँ पर चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिएगा कि स्टॉक ने हमारा जो पुराना लेवल बनाया था वो यहाँ पर हाई बना था और ये लेवल था हमारा 510 के आसपास का। तो ये जो 510 रुपए का जो लेवल है ये अब हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल जो था वो अब हमारा बनेगा सपोर्ट लेवल। तो यहाँ पर एक दो तीन बार लिया, चार पांच बार यहाँ पे टेस्ट किया। तो टोटल स्टॉक ने यहाँ पांच बार टेस्ट किया और एक से दो बार शायद यहाँ पर भी टेस्ट किया जहां पर स्टॉक हमारा इसके आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक ने पहले भी यहाँ पर हमारा हाई बनाया था। तो ये जो लेवल है ये अब हमारा सपोर्ट का जोन बनता हुआ नजर आएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा क्योंकि स्टॉक इस लेवल को तोड़ेगा तो फिर कुछ भी नहीं दिखाई देगा, इसको सीधा यहीं दिखेगा। और जहां स्टॉक का सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा तो ये लेवल 500 से 510 के आसपास का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था। अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ सकता है। अभी फिलहाल टारगेट की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये जो टारगेट हिट होगा तभी हम नए टारगेट की बात करेंगे और किस तरह से बनेंगे और कैसे पता चलेगा उसकी हम एक अलग वीडियो बना देंगे। और साथ ही स्टॉक अभी अप ट्रेंड में है तो 200 दिनों के मूविंग एवरेज और 9 डेज के मूविंग एवरेज का जरूर यूज कीजिएगा ताकि आपके लिए फायदेमंद हो। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।